चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंदमाता रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं। स्कंदमाता, स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। आइए जानते हैं माँ स्कंदमाता की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, माता का स्वरूप और उनको लगाए जाने वाले भोग के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माँ स्कंदमाता की पूजा का शुभ मुहूर्त, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा नियमानुसार और शुभ मुहूर्त में ही करें। पूजा करने के लिए शुभ काल, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:47 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से 3:26 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:43 से 7:06 तक। माँ स्कंदमाता की व्रत कथा। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में तारकासुर नामक एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था। एक बार तारकासुर के मन में अमर होने का विचार आया। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने की ठानी। कालांतर में तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। हालांकि उन्हें पूर्व से ज्ञात था कि तारकासुर अमर होना चाहता है। जब तारकासुर तपस्या में लीन था, उस समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर तारकासुर से बोले, आंखें खोलो तारकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। ब्रह्मा जी को अपने सन्मुख देख तारकासुर प्रसन्न हो गया। उसने तत्क्षण ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ये सुन ब्रह्मा जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। तब तारकासुर ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आप मौन क्यों हैं? ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर, तुम्हें ज्ञात है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई और वर मांग लो। उस समय तारकासुर गंभीर होकर सोचता रहा। तभी उसके मन में विचार आया कि महादेव तो योगी हैं, सती के वियोग में अब पुनर्विवाह तो नहीं करेंगे। इसके लिए उनके पुत्र के हाथों से मृत्यु का वरदान मांग लेता हूँ। ये वर भी अमर होने के समतुल्य वरदान है। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी से भगवान शिव के पुत्र के हाथों मरने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। स्वर्ग के सभी देवता चिंतित हो उठे। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की याचना की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। कालांतर में देवताओं के सेनापति स्कंद का अवतार हुआ। तब पार्वती माता ने अपने पुत्र स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। माँ स्कंदमाता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंदमाता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंदमाता पड़ गया। देवी स्कंदमाता का स्वरूप माता का वाहन सिंह है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंदमाता पड़ा। इसकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित हैं। देवी स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की भुजा से देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे भुजा में कमल का फूल है। बाईं और ऊपर की भुजा वरद मुद्रा में है और नीचे भुजा में भी कमल का फूल है। इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंदमाता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंदमाता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगाजल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंदमाता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें
और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। जय माँ स्कंद माता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों।